तो पुनः आप लोगों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में। मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ कि हमारी जो किशोरियां हैं इतने ध्यान से ये पूरा सेशन सुन रही हैं और उनके सुनने से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कितनी जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति और ये जानना भी चाहती है। तो आप सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये जो द्वितीय सेशन है ये एचआईवी और आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप, चाहे हम किशोरों की बात करें या किशोरियों की बात करें, दोनों ही के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और किस तरीके से हम स्वस्थ होते हुए अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, खासकर उस दौर में जब हमारे आसपास इतनी सारी ऐसी खाद्य सामग्रियां या अन्य चीजें बिखरी पड़ी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को खराब करती हैं। तो ये जरूरी होता है कि हम ये जानें, समझें कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। और इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे बीच में स्वास्थ्य मिशन से उत्तराखंड देहरादून से यहाँ उपस्थित हुई हैं कुमारी श्रुति और विषय विशेषज्ञ के रूप में ये हेल्थ पर आपसे बात करेंगी। एचआईवी प्लस हेल्थ के रेगुलर चेकअप, क्या हमारी बॉडी में कमियां हो रही हैं। कई बार बीमारियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जो हमें आखिरी समय में पता चलती है और सभी लोग परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि किशोर या किशोरियों में प्रॉब्लम नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी बीमारी आयु की मोहताज नहीं है, वो किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे को हो सकती है। तो हम अगर जागरूक होंगे तो हम खुद तो अपना जीवन बचा रहे होंगे, लेकिन हम अपने आस पड़ोस या अपने साथियों को भी बहुत सारी चीजों में जागरूक कर रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ वर्चुअल लैब के माध्यम से इस सेशन में। और हमारे जो इस सेशन में 13 जनपदों से जो हैं वो हमारे छात्र छात्राएं और टीचर्स, हमारे बीओज, डिप्टी बीओज जुड़े हुए हैं। तो मैं सेशन अब आपके हवाले करते हुए निवेदन करूंगी कि कृपया आप अपना वक्तव्य जारी करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है HIV एड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं HIV एड्स होता क्या है। तो HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, स्पेसिफिकली CD4 सेल्स को, ठीक है, जिन्हें हम T सेल्स के नाम से जानते हैं, विच आर क्रूशियल इन फाइटिंग इन्फेक्शंस। एड्स क्या है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये फाइनल स्टेज है HIV का। एड्स पहले नहीं होता है, पहले हमें HIV होता है, फिर जब वो क्रोनिक हो जाता है तो वो एड्स का रूप ले लेता है, ठीक है, वेयर द इम्यून सिस्टम इज डैमेज्ड। मतलब जब एड्स हो जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत सप्रेस हो जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है? HIV इज अ वायरस, एड्स इज द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस। ट्रांसमिट कैसे होता है? ट्रांसमिट होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से, वेजाइना, एनल और ओरल, शेयरिंग नीडल्स और syringes विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रेयरली होता है, क्योंकि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम स्क्रीनिंग करते हैं पहले ही, ठीक है। मिथ क्या है? HIV कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू कैजुअल कॉन्टेक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स, हगिंग और शेयरिंग फूड। लोगों को लगता है कि HIV हाथ मिलाने से या किसी को हग करने से फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। सिम्टम्स क्या होते हैं HIV के? एक्यूट HIV सिम्टम जो 2 से 4 वीक्स में होता है आफ्टर एक्सपोजर। मतलब जब वायरस आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है उसके बाद 2 से 4 वीक्स के बाद आपको एक्यूट सिम्टम्स आने लगते हैं।
उसमें सिम्टम्स क्या होंगे, आपको फीवर होएगा, रैश होएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, हेडेक होगा, मसल जॉइंट पेन। These symptoms may resemble flu और other viral illness। आपको ऐसा लगेगा कि आपको फ्लू हुआ है या कोई भी वायरल इलनेस हुई है, वायरल बुखार है, लेकिन ये जब आपको एक्यूट इन्फेक्शन इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को, तो स्टार्टिंग में आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। एसिम्टोमेटिक स्टेज भी होता है इसमें, जब सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, मतलब आपको कोई कोई दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। आफ्टर इनिशियल सिम्टम्स सम में फील लाइक फॉर मेनी ईयर्स, मे फील फाइन फॉर मेनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक आपको ठीक फील होगा। HIV कंटिन्यूज टू वीकन द इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग दिस टाइम। जब आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई डिसीज नहीं है, लेकिन उस टाइम क्या होएगा कि जो हमारा HIV है वो कंटिन्यू रहेगा, कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एडवांस स्टेज में क्या होता है, जैसे हम एड्स बोलते हैं, पहले हमें HIV होता है, फिर जब वो क्रोनिक स्टेज में हो जाता है तब वो एड्स हो जाता है। उसमें क्या होएगा, आपके रैपिड एडवांस में सिस्टम्स में क्या आएगा कि वो रैपिड वेट लॉस आएगा, एक्सट्रीम फैटीग फील होगा, आपको थकावट फील होगी, बहुत लंबे टाइम तक बुखार रहेगा, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, सर्टेन टाइप के कैंसर्स भी हो सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाएगा। आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप यू कैन यूज contraceptives, you can use condoms correctly and consistently during all sexual activities, get tested। आपको रेगुलर हेल्थ टेस्टिंग करानी है, HIV टेस्टिंग करानी है अर्ली डिटेक्शन के लिए, जिससे अगर आपको HIV है भी तो आप पहले से उसको क्योर कर सकें, मेडिसिन ले सकें। अवॉइड शेयरिंग नीडल्स। हम टैटू बनवाते हैं, हमने देखा होगा, हम मेलों में जाते हैं तो वहां पे टैटू बन रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सेम निडल यूज कर लेते हैं, उसको स्टरलाइज नहीं करते। तो हमें कभी भी नीडल्स और सिरिंज कभी शेयर नहीं करनी। अगर हम पहले तो हमें बनवाना ही नहीं चाहिए टैटू वगैरह, अगर हम बनवा रहे हैं तो किसी अच्छी शॉप से बनवाएं जो सेम निडल यूज ना करें। हम खुद भी चेक करें कि उसकी इंक तो सेम नहीं है, निडल तो सेम यूज नहीं करी, क्या वो किसी और को यूज कर रहे थे फिर उसी से आपको यूज करके टैटू बनाया। फिर आपके प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होते हैं। मेडिकेशन, ये क्या होती है, मेडिकेशंस होती हैं दैट कैन प्रिवेंट HIV इफ यू आर एट हाई रिस्क। इसमें आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर आप एक हाई रिस्क में आते हैं, रिस्क है कि आपको HIV हो सकता है, तो पहले से ही एंटीबायोटिक्स आती है, मेडिकेशंस आती हैं, आप पहले ही ले सकते हैं उनको। मदर टू चाइल्ड प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन कैन टेक मेडिकेशंस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पासिंग HIV टू देयर बेबी। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो मदर से चाइल्ड को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो वो हम कैसे कैसे रोक सकते हैं उसको। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो पहले से मेडिकेशन लें, चेकअप कराएं, अगर उनको डायग्नोस होता है तो वो उसकी दवाई लेना शुरू कर दें। मिथ्स और फैक्ट क्या है, मतलब लोग क्या बोलते हैं वो सच है भी या नहीं है, मिथ क्या है, फैक्ट क्या है। एक बार एक टेबल है सामने, हम इसे पढ़ लेते हैं। HIV कैन बी क्योर्ड विद एंटीबायोटिक्स और हर्बल मेडिसिन, ये एक मिथ है। देर इज नो क्योर फॉर HIV बट इट कैन बी ओनली कंट्रोल्ड विद ART। थेरेपीज होती है, हम उनसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्योर नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको एक बार HIV हो गया तो देन देयर इज नो मेडिकेशन दैट कैन क्योर इट, देयर इज नो क्योर टू HIV। ओके, देन नेक्स्ट मिथ क्या होता है, HIV इज ओनली अ प्रॉब्लम फॉर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है, HIV किसी को भी हो सकता है, किसी भी जेंडर से हो सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही HIV हो सकता है। सेकेंड मैथ, यू कैन गेट HIV फ्रॉम कैजुअल कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, सेम वॉशरूम यूज करने से, हाथ मिलाने से, किसी को गले लगाने से, किसी के कपड़े यूज करने से HIV नहीं होता है, ठीक है, ये किसी भी कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। इम्पोर्टेंस क्या है अर्ली टेस्टिंग और डायग्नोसिस का। आप अगर जल्दी आपको टेस्टिंग कराते रहना चाहिए, ठीक है, अगर आप जल्दी टेस्टिंग करा लेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, अर्ली डायग्नोसिस हेल्प्स इन मैनेजिंग द वायरस एंड प्रिवेंटिंग इट्स स्प्रेड। अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको इन्फेक्शन है या आप हाई रिस्क है इन्फेक्शन होने के लिए, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप उसको टेस्टिंग पहले कराएंगे जिससे कि वो प्रिवेंट रहे और इधर उधर नहीं फैलेगा। पीपल विद HIV कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स विदाउट शोइंग सिम्टम्स इफ दे स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली। अगर आपको HIV है
और आप ट्रीटमेंट पहले शुरू कर देते हैं अपना, तो आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। क्योर तो नहीं है, लेकिन अगर आपको जल्दी पता चल गया तो आप ज्यादा टाइम तक अच्छे से अपना जीवन काट सकते हैं। एचआईवी की जो टेस्टिंग्स होती हैं वो अवेलेबल हैं हर हॉस्पिटल क्लिनिक्स पे। होम टेस्टिंग किट्स भी आती हैं आजकल, ठीक है, तो आप उसमें सैंपल डाल सकते हैं, खुद से टेस्ट कर सकते हैं। घर पे ले आइए अगर आप नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, बट टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक क्लियर कंपैरिजन है एचआईवी और एड्स के बीच में। कंफ्यूजन होता है कि एचआईवी और एड्स में डिफरेंस क्या है, लोगों को सेम लगता है, तो हम एक बार ये पढ़ लेते हैं। इसका एक्सपेक्ट में आप पढ़िए पहले। फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। डेफिनेशन क्या है अब एचआईवी की? अ वायरस दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम स्पेशली CD4 सेल्स, टी सेल्स को इफेक्ट करता है ये। और एचआईवी की फाइनल स्टेज जहाँ पे इम्यून सिस्टम हमारा बहुत वीक हो जाता है, उसको हम एड्स कहते हैं। कॉज क्या है? इन्फेक्शन विद दी एचआईवी वायरस से, ये एचआईवी वायरस से होता है और अनट्रीटेड रह जाता है अगर, तो वो एड्स बन जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन दी बॉडी, एचआईवी का इम्पैक्ट क्या है बॉडी पे? वीकन द इम्यून सिस्टम बाय अटैकिंग CD4 सेल्स। और एड्स का क्या है? द इम्यून सिस्टम इज क्रिटिकली वीकेंड मेकिंग द बॉडी ससेप्टेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड सर्टेन कैंसर्स। सिम्टम्स क्या होते हैं एचआईवी? मैंने आपको पहले ही बताया, फ्लू लाइक सिम्टम होंगे, आपको बुखार होएगा, सर दर्द होएगा, खट्टा सा गला लगेगा, आपको थकावट होएगी, ठीक है, अर्ली स्टेज में। और बाद में क्या होता है जब वो एड्स हो जाता है, जब एक्यूट क्रोनिक हो चला जाता है वो, आप उसको ट्रीट नहीं करते, तो आपको वेट लॉस होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन, आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आपको बहुत थकावट फील होने लगेगी। कैंसर में भी, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, उससे अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे। ट्रांसमिशन कैसे होता है? एचआईवी ट्रांसमिट होता है ब्लड से, सीमन से, वेजाइनल फ्लूइड से, रेक्टल फ्लूइड से और ब्रेस्ट मिल्क से। लेकिन जो एड्स होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है, वो रिजल्ट होता है अनट्रीटेड एचआईवी का। डायग्नोसिस क्या है? कैन बी डायग्नोज थ्रू एन एचआईवी टेस्ट, ब्लड टेस्ट से आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। और डायग्नोज व्हेन दी, और एड्स को आप कैसे डायग्नोज करेंगे? डायग्नोज व्हेन दी CD4 सेल काउंट ड्रॉप्स बिलो 200 और व्हेन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कैंसर अकर। जब आपका ब्लड सेल जो काउंट है वो 200 से नीचे हो जाएगा, ठीक है, तब आप इस तरीके से उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लड काउंट 200 से नीचे है, मतलब आपको एड्स है। उसके कंफर्मेटरी नेक्स्ट टेस्ट होते हैं और, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है? विदाउट ट्रीटमेंट एचआईवी कैन प्रोग्रेस टू एड्स। अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो एचआईवी एड्स का रूप ले लेता है। और एड्स में क्या होता है आपका कि एड्स जो है वो फाइनल स्टेज है एचआईवी का, एंड इट कैन डेवलप इन 10 to 15 ईयर्स विद, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो डेवलप होता रहता है 10 से 15 साल तक। ट्रीटमेंट कैसे कराना है एचआईवी का? आपको थेरेपीज होती हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज होंगी, उससे आप मैनेज कर सकते हैं एचआईवी को और स्लो डाउन कर सकते हैं उसका प्रोग्रेशन। एड्स में वेयर देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, एआरटी ट्रीटमेंट कैन हेल्प मैनेज द कंडीशन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैंने आपको पहले भी बताया है इस चीज का कोई क्योर नहीं है, तो आपको अर्ली डायग्नोसिस कराना है, पहले से दवाइयां लेना है, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप एचआईवी का? सेफ सेक्स, एचआईवी टेस्टिंग यूजिंग क्लीन नीडल्स, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एड्स को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंटिंग एचआईवी इन्फेक्शन कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन टू एड्स। अगर आप एचआईवी को ही रोक देते हैं तो फिर आपको एड्स होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, रेयर होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी आपकी अगर आप थेरेपी नहीं ले रहे हैं एचआईवी की, ठीक है? अगर आप थेरेपी नहीं ले रहे हैं तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाएगी। और अगर आप टाइम पे थेरेपी ले रहे हैं तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं लंबे समय तक। लेकिन एड्स में क्या होता है? विद ART इंडिविजुअल्स विद एड्स कैन लिव लॉन्गर बट द इम्यून सिस्टम इज सेवरली कॉम्प्रोमाइज्ड। एड्स में अगर आप थेरेपी लेते भी हैं फिर भी आपको अगर एड्स हो गया है तो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आप बार बार बीमार पड़ जाएंगे, आपको आपको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी होएगा। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रेगुलर हेल्थ चेकअप के बारे में, ठीक है। हमें हेल्थ चेकअप क्यों कराना है टाइम टाइम पे? हेल्थ इज वेल्थ, स्टेइंग हेल्दी इज द की टू लिविंग अ लॉन्ग एंड फुलफिल लाइफ। हेल्थ चेकअप होते क्या है?
ठीक है। अ हेल्थ चेकअप इज अ रूटीन एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर टू असेस योर जनरल हेल्थ। अब आप लोग स्कूल आते हैं या बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं हो गई, बहुत हम कॉमन पीपल भी, वो क्या करते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स नहीं कराते। उससे क्या होता है कि जब आपको कोई भी डिसीज है, आपने चेक नहीं कराया, आपने डायग्नोस नहीं किया, आपको पता नहीं चला, फिर आपको कब पता चलेगा? जब वो क्रॉनिक हो जाएगी, जब वो बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी डिसीजेस ऐसी होती हैं जो अपने क्रॉनिक टाइम पे, जब आपको बहुत ज्यादा कोई भी बीमारी हो जाती है, तो फिर उसकी कोई भी दवाई नहीं होती, कुछ भी क्योर नहीं होता, फिर वो ठीक नहीं हो सकता। तो आपको रेगुलरली अपने हेल्थ चेकअप कराने हैं। जैसे आप स्कूल आते हैं, स्कूल में आपके कैंप्स लगते होंगे, विजिट्स होती हैं, तो आप रेगुलर अपना हेल्थ, आप खुद भी जा सकते हैं, संडे को जा सकते हैं आप नॉर्मल क्लिनिक्स पे, पर हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अ हेल्दी चेकअप इज अ रूटीन एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर टू असेस योर जनरल हेल्थ। इट इन्वॉल्व्स बेसिक टेस्ट एंड स्क्रीनिंग फॉर कॉमन कंडीशन, कैन इंक्लूड चेकिंग वाइटल साइंस। ब्लड क्या होता है चेकअप? ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं आपका, ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे, विजन चेक कर लेंगे, अदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज अगर होने वाली है पहले पता चल जाएगी। कैंसर अगर आपका फर्स्ट स्टेज में है या होने वाला है, आपको पहले पता, क्योंकि क्या देखिए कैंसर का क्या होता है, अब हमें कैंसर कब पता चलता है? जब लास्ट स्टेज में हो जाता है, फिर उसका कोई क्योर नहीं होता। अगर हम टाइम पे अपने हेल्थ चेकअप कराएं, हमें फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए, तो वो क्योर किया जा सकता है। ठीक है। अब ये मैटर क्यों करते हैं? अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इश्यू हेल्प्स आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स इन दिस अर्ली स्टेज, मेकिंग देम इजियर टू ट्रीट। अगर आप पहले से डिटेक्ट हो जाता है आपको, आप पहले से चेक करा लेते हैं, तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो अर्ली स्टेज में पता चल जाएगी और फिर वो आसानी से ट्रीट हो जाएगी। मतलब जहां आपको बहुत बाद में पता चला, तो आपको 6 महीने दवाई खाना होगा, 1 साल खाना होगा। अगर आपको पहले ही पता चल जाए, तो हो सकता है आप 1 हफ्ते की दवाई में ठीक हो जाए, या दवाई की जरूरत भी ना चले, कुछ भी, जैसे आप ओबीज हैं, आपको ओबेसिटी है, तो क्या पता आप नॉर्मल एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाएं। फिर प्रिवेंशन ऑफ सीरियस डिसीजेज, रेगुलर हेल्थ चेकअप कैन प्रिवेंट डिसीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिसीजेज बिफोर द प्रोग्रेस। अगर आप पहले जल्दी जल्दी रेगुलर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, तो क्या होगा? आप प्रिवेंट कर सकते हैं सीरियस डिसीजेस को, जो लाइफ में आपको आगे जाके हैम्पर करें, आपका इम्यून सिस्टम वीक कर दें। Improved overall health. Regular visit to a doctor can help maintain a healthy lifestyle, reducing the risk of developing chronic illness. आपको अगर क्रॉनिक इलनेस, कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं होगी, अगर आप पहले से अपना हेल्थ चेकअप करा लेंगे, होने वाली हो तो पता चल जाएगी। और एक आपका पीस ऑफ माइंड रहता है, नोइंग योर हेल्थ इज इन चेक रिड्यूसेस स्ट्रेस। बहुत लोग बहुत बहुत टाइम तक चेकअप नहीं कराते, फिर उनको स्ट्रेस भी होता है, सोचते हैं कि हम चले जाते हैं पर जाते नहीं है, टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं ना, तो आप अपने माइंड से भी इजी रहेंगे, आपको पता होगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। बेनिफिट क्या होते हैं रेगुलर हेल्थ चेकअप के? मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर टीन्स, जैसे हम टीनेजर्स हो गए, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, इंपॉर्टेंस फॉर मॉनिटरिंग फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। आपका वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ है? अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई वैक्सीनेशन मिस तो नहीं हुई, आपने कोई डोज मिस तो नहीं कर दिया है। चार्ट देते हैं वैक्सीनेशन वाले, तो आप चेक कराएंगे, डॉक्टर आपको बता देगा कि आपने कब लास्ट डोज ली थी, आपको कब नेक्स्ट डोज लेनी है। प्रिवेंट कर सकते हैं आप इलनेस, कैन हेल्प प्रिवेंट क्रोनिक कंडीशंस लाइक एज्मा, ओबेसिटी, डायबिटीज। मेंटल हेल्थ चेकअप से क्या होता है आपका? रेगुलर चेकअप्स आल्सो अलाउ डॉक्टर्स टू असेस मेंटल वेलबींग, विच इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स अंडर स्ट्रेस। जैसे आप लोग स्कूल में, अभी जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको बहुत सारे टाइप के प्रेशर, एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर्स हैं, पीयर प्रेशर है, रैगिंग है, बहुत सारी टाइप की चीजें होती हैं, उनको काफी, वो मेंटली कुछ कुछ सोचते रहते हैं, फिर उनसे उनको स्ट्रेस होता है। तो आपको क्या करना है? रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपनी जो मेंटल वेलबींग है उसको एसेस कराना है। कॉमन हेल्थ कंडीशंस क्या है जो हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएंगे, तो ऐसी कौन कौन सी हेल्थ कंडीशंस हैं जो आपको पहले से पता चल जाएंगी? तो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे डायबिटीज हो गई, कैन बी डिटेक्टेड विद ब्लड शुगर टेस्ट बिफोर सिम्टम्स अपेयर। जब आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने चाहते हैं, तो आपका डायबिटीज शुगर टेस्ट होता है, तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको पहले पता चल जाएगा। आपको हाई बीपी है, आपको पहले पता चल जाएगा, क्योंकि ऑफ्टन कॉल दिस, हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं। इट कैन गो अननोटिस फॉर इयर्स बट कैन कॉज हार्ट डिसीज और स्ट्रोक।
अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपको बहुत टाइम तक पता ना चले, आप रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं, तो बाद में उसी से आपको हार्ट डिसीजेज होती हैं, लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, ओबेसिटी है। अगर आपको मॉनिटरिंग वेट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस कैन प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सच एज, अगर आप ओबीज हैं, आप मोटे हैं, उससे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो सकती हैं, मतलब आपको हार्ट की डिसीजेज हो सकती हैं। तो अगर आप पहले से चेक कराएंगे, चले जाएंगे, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस are common among students and can be managed with early intervention. हेल्थ चेकअप पे होता क्या है, जब आप जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वाइटल साइन चेक करते हैं, आपका बीपी लेते हैं, हार्ट रेट लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपका हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, विजन चेक करते हैं, आप ठीक से सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, बॉडी फंक्शंस चेक करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, अदर एसेंशियल मार्कर्स भी चेक करते हैं इफ यू नीड, अकॉर्डिंग टू योर नीड। यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग फॉर डिसीजेस, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, आई एग्जाम्स एंड इवन मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। वैक्सीनेशन, इंश्योर यू आर अप टू डेट ऑन वैक्सीनेशन। तो ये जो है, ये हमारे हेल्थ चेकअप जब हम कराने जाते हैं, तो जो जो चीजें वो कराते हैं, ये वो है। अब आपको हेल्थ चेकअप कब कराना चाहिए? अब मैंने बोला आपको रेगुलरली हेल्थ चेकअप करा देना चाहिए। मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि कितनी बार कराना चाहिए, बच्चों को कब कराना चाहिए, बड़ों को कब कराना चाहिए, जिससे हम अपनी बीमारियां जो हमें होने वाली हैं फ्यूचर में, उन्हें पहले पता चल जाए, हम उनकी दवाइयां ले लें। तो जैसे टीनेजर्स होते हैं जो 13 से 19 ईयर्स के बीच में आते हैं, उन्हें एटलीस्ट वंस एवरी 1 to 2 ईयर्स फॉर अ रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए। ठीक है। जो एडल्ट्स होते हैं, जो 20 ईयर्स से बड़े होते हैं या उनसे बड़े हैं, एवरी ईयर और मोर ऑफ्टन डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ एंड फैमिली हिस्ट्री, आपको हर साल एक बार अपना जो नॉर्मल पूरा एक बॉडी टेस्ट होता है, फुल बॉडी चेकअप होता है, वो साल में एक बार कराना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं, अगर आपकी फैमिली में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है ना, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कोई स्किन डिसीजेज है, तो आपको वो हेल्थ चेकअप जो आपको साल में एक बार कराना है, वो हो सकता है डॉक्टर आपको सजेस्ट करे जब आप जाएं कि आप 6 महीने में एक बार करा दीजिए। ठीक है। इफ यू हैव हेल्थ कंसर्न्स, मोर फ्रीक्वेंट चेकअप्स मे बी नीडेड इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ chronic conditions और if you are feeling unwell, अगर आप जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं या आपके घर में किसी को कुछ बीमारियां, घर वाले बीमार रहते हैं, तो आपको जो अपने हेल्थ चेकअप है ना, वो साल में एक बार या 1 से 2 साल में एक बार नहीं, जैसा आपको डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करे कि आप हर 3 महीने में अपना ब्लड पूरा बॉडी चेकअप करें, तो आप हर 3 महीने में करा लीजिए उसको। अब हेल्थ चेकअप और स्टूडेंट्स हेल्थ कैसे रिलेटेड है? स्टूडेंट्स आर अंडर प्रेशर फ्रॉम स्कूल वर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर और पर्सनल इश्यूज। जो बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें स्कूल का भी स्ट्रेस होता है, होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है, एग्जाम्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, पर्सनल इश्यूज भी होते हैं बच्चों को, घर पे कोई कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ज़रूर रेगुलर हेल्थ चेकअप पे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, टाइम निकाल के, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार। हेल्थ चेकअप्स हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड मेंटल वेलबींग, प्रमोट्स अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल विद फोकस ऑन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, encourages self care and responsibility towards one health। अब आप कैसे, जब आप हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा कुछ आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको क्या दिक्कत है, आप डॉक्टर को क्या बोलोगे। तो जब हम बीमार हो जाते हैं सपोज, और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तब तो डॉक्टर ही देखता है, हमको पता होता है कि हमको ये बीमारी है, हम इसका इलाज कराने जा रहे हैं, बताते हैं डॉक्टर को। तो ऐसे ही अगर हम हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा एक रोड मैप ना अपने माइंड में बना के रखना चाहिए। अब उसमें क्या क्या आपको बताना है डॉक्टर को जाके, मेक अ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स और कंसर्न्स।
आपको क्या हो रहा है, आपको दिक्कत क्या है। आप एक बार क्या पता आप हेल्थ चेकअप साल में एक बार करा रहे हो, 6 महीने में, हो सकता है आपको 1 महीने पहले कोई दिक्कत हुई हो जो आपसे स्लिप हो जाए दिमाग से। तो आप क्या करोगे, एक लिस्ट बना दो, लिख लो उसको कहीं पे कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम है। जो चीज़ें आपको छोटी लगती हैं, वो हो सकता है वो आपको छोटी लगती हैं, क्या पता वो छोटी ना हो। तो एक माइनर से माइनर इश्यू भी अगर आप हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है? फ्री में तो नहीं होता है हेल्थ चेकअप। जो फिर हम चेक करा तो हम किसी भी चीज़ को स्किप क्यों करें? अगर हम 6 महीने में एक बार कराने जाते हैं, अगर हमें 2 महीने पहले भी कोई बीमारी हुई है, तो हम उसको लिस्ट डाउन कर लें, अपने ब्रेन में ही कर लें कि हमें डॉक्टर को ये बताना है। जब हेल्थ चेकअप कराने जाएँ, दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री लेके जानी है। नो योर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री सच एज़ मैनी हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को कोई डिसीज़ हो, आपको कुछ दिक्कत हो रही है, आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, क्या पता वो जेनेटिक हो, तो आप थोड़ा-सा आपकी जैसे आपकी मम्मी को कोई इश्यू, सपोज़ मेरी मम्मी को थायराइड है, तो मैं नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराने जाऊँगी ना बॉडी का ईयरली, तो मैं उनको बता दूँगी कि मेरी मम्मी को थायराइड है। अगर मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है, मेरे को थकावट हो रही है, मैं क्योंकि थायराइड 2 टाइप का होता है, हाइपरथायरॉयडिज़्म और हाइपोथायरॉयडिज़्म। अगर मेरा वेट लॉस हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, अगर मेरे को थायराइड से सिमिलर सिम्पटम्स आ रहे हैं और मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, तो मैं डॉक्टर को बताऊँगी कि हाँ, मेरी मम्मी को थायराइड है। तो हमें क्या करना है, एक ना हमें अपनी पहले की मेडिकल हिस्ट्री साथ में लेके जानी है, ठीक है? आस्क क्वेश्चंस, डॉक्टर के पास जाके ऐसे नहीं करना कि जो डॉक्टर ने आपको भी पूछना चाहिए। इफ यू आर अनश्योर अबाउट समथिंग, डोंट हेजिटेट टू आस्क द डॉक्टर फॉर क्लैरिफिकेशन। आप डॉक्टर को क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, आप उनको पूछो, आपको जो भी दिक्कत है। स्टे ऑनेस्ट विद योर डॉक्टर, और डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? बैरियर्स क्या है हेल्थ चेकअप में? मतलब लोग क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं करा रहे, क्या दिक्कत है? टाइम, एक तो टाइम का इशू है। हेल्थ चेकअप्स आर ऑफ्टन क्विक एंड यू कैन शेड्यूल देम अराउंड स्कूल आवर्स और ड्यूरिंग हॉलीडेज। लोग मतलब हेल्थ चेकअप जब बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हेल्थ चेकअप कराने नहीं जाते। अब उनको पूछो आप क्यों नहीं आए, तो वो क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है, ऑफिस आवर्स ज़्यादा है, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब बिजी हैं अपनी लाइफ में। लेकिन क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। हम साल में 1 दिन तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। कितना टाइम लगता है हॉस्पिटल में? आजकल तो ऑनलाइन प्री बुक होता है अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट लेना है, हफ्ते में साल में 1 दिन निकालो, हफ्ते का 1 दिन चूज़ कर लो, जिस दिन आपकी छुट्टी है, कोई गवर्नमेंट छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, संडे है, सेकंड सैटरडे है, आप तब जा सकते हैं कराने। दूसरा आपका बैरियर क्या है, कॉस्ट। मैनी क्लाइंट्स ऑफन अफोर्डेबल और फ्री सर्विसेज एंड सम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स कवर रेगुलर हेल्थ चेकअप। हम आजकल इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस चल रहे हैं, तो उसमें जो हमारे रेगुलर हेल्थ चेकअप है ना, वो भी इंक्लूड होते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना। अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने ज़रूर जाएँ, उसको मिस ना करें। जैसे क्या होता है, हम नई गाड़ी लेते हैं, तो उसकी 3 सर्विसेज़ फ्री होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ-कुछ किलोमीटर्स चलने पे। तो जब हम उनको वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी गाड़ी के लिए इतने वो रहते हैं फोकस्ड कि वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो हेल्थ के लिए क्यों ऐसे होते हैं? तो अगर किसी ने इंश्योरेंस नहीं भी कराया है, सपोज नहीं कराया है, तो फिर भी जाना है। कितना कॉस्ट आता है एक हेल्थ चेकअप कराने में? Fear of the doctor, it's natural to feel anxious, but doctors are there to help you stay healthy. कुछ लोगों को डर भी लगता है, वो बार-बार डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते चेकअप कराने, ब्लड टेस्ट करेंगे, सिरिंज लगाएंगे। बहुत दिमाग में लोगों को, जैसे बड़े बूढ़े हो गए, उनको डॉक्टर के पास ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, वो मना करते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, तो कभी नहीं जाएंगे। बहुत बीमार हो जाएंगे तो चले जाएंगे, जब जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करना है, रेगुलरली जाना है, ठीक है? कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अगर आपकी हेल्थ इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, conclusion, health is your most valuable asset. Regular health checkups can prevent illness, maintain good health, and ensure you live a long healthy life. Stay, start today by scheduling your checkups and take care of health. Remember, prevention is better than cure. अब मैंने आपको आज बता दिया कि आपको हेल्थ चेकअप कराना है, ठीक है, बार बार जाना है, तो आप आज से सोचो इसके बारे में कि अब हम नॉर्मल अपने रूटीन लाइफ में ले आओ इसको, कि आपको खुद बीइंग अ स्टूडेंट आपको साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराना है। आपके घर में आप 2 साल में भी करा सकते हैं, बट आप ईयरली कराएं, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आप हर 1 साल में 6 महीने में हेल्थ चेकअप कराने लेके जाएं, ठीक है? अब आप सभी को थैंक यू, आपने इतनी देर चुपचाप बैठ के सुना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, सबको सब समझ आ गया। और मैं ये मानती हूँ अब आप लोग बिल्कुल अपना हेल्थ चेकअप कराने रेगुलरली जाएंगे पास के हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या जितने भी लोग इस लेक्चर में सम्मिलित हुए हैं उनको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप लोग अपने जो है हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके विद्यालयों में बेटा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी चलता होगा बेटा? कोई बताएगा मुझे या टीचर की कौन कौन से विद्यालय में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता है? डाइट्स ने भी इसकी ट्रेनिंग कराई थी, तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे चेकअप ऐसे हैं जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स आके करते हैं नियमित। तो मेरा एक ये निवेदन रहेगा सभी शिक्षकों से भी कि कृपया वे अपने जो पास के स्वास्थ्य केंद्र हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों के रेगुलरी चेकअप के लिए भी। और ये सुविधा जो है वो मुहैया कराई जा रही है निशुल्क। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारी किशोरी और किशोरी हैं, तो वो भी ये ध्यान देंगे कि अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है शरीर में तो हम तुरंत ही संपर्क कर सकते हैं स्वास्थ्य विभाग से और अपना चेकअप भी करा सकते हैं, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हम अपना जो जीवन है अच्छे से यापित कर पाएंगे। आज के सेशन में दोनों लोगों से, आप लोगों ने, हमारे जो एक्सपर्ट आए हुए थे उनसे आपने कुछ लाभ लिया होगा। और वर्चुअल लैब के माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे परसों जो बात हुई थी कि एक क्वेश्चन बैंक एक्टिविटी, एक क्वेश्चन बैंक, एक बॉक्स बनाइए क्लासरूम में। और उसमें बच्चों की, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी जो समस्याएं हैं वो शेयर नहीं करना चाहते, ना अपने साथियों से, ना अपने टीचर से, ना प्रधानाध्यापक से। तो उसके लिए हम यही कह रहे हैं कि एक जो है एनसीईआरटी ने भी ये चलाया हुआ है कि आप प्रत्येक स्कूल में एक प्रश्न पेटी का, एक क्वेश्चन बैंक के लिए एक पेटी बनाइए। उसमें बच्चे जो है बिना अपना नाम लिखे हुए कोई भी समस्या, उनकी घरेलू समस्या हो, फिजिकल उनकी स्वास्थ्य की समस्या हो, क्योंकि लड़कियों के पास साथ बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे कि अभी बात हुई थी कि स्कूल्स में उनको जो है पीरियड्स के दौरान उनको पैड्स नहीं मिलते हैं या वो कहने में झिझक महसूस करती हैं। तो हम ये कहेंगे कि टीचर्स को भी इसमें जो है बहुत खुला बच्चों से बातचीत करनी होगी, क्योंकि आज के सेशन में भी हमने देखा, परसों बच्चों ने बहुत बातचीत में हिस्सा लिया था, लेकिन आज का जो टॉपिक था उस पे जब बच्चों की, लड़कों की या लड़कियों की प्यूबर्टी की बात आती है, पीरियड्स की बात आती है, जननांगों की बात आती है, तो वो कुछ भी सवाल इसमें पूछने में झिझकते हैं। तो ये झिझक हमारी विद्यालय में ही यदि हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं और खुल के बच्चों से बातचीत करें, जब हम टॉपिक के सब्जेक्ट के विषय में हम पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में इन समस्याओं को पढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बच्चों को कोई झिझक होनी चाहिए। इसके लिए हमारे शिक्षक साथियों को बहुत खुले से बच्चों से प्रश्न पूछने होंगे। तो इसलिए मैं उनको जो है थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगी कि इस टाइप का क्लासरूम में जो माहौल, थोड़ा-सा इस टाइप का, जब आपके यहाँ पे स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम चलता है, हमारे जो हेल्थ एम्बेसडर बने हुए हैं विद्यालयों में बच्चों के साथ के जो साथी हैं, तो वो जो है इस टाइप की व्यवस्था कर सकते हैं कि प्रश्न पेटिका बना के, वो समस्याएँ टीचर से भी हो सकती हैं। वो समस्याएँ, क्योंकि कई बार में हमको एज़ ए टीचर भी पता नहीं चलता कि हमारी किस बात ने बच्चे को हर्ट किया है। ठीक है? तो वो समस्या आप उसको पॉजिटिव वे में आप उसको दूर कर सकते हैं और बच्चों को जो है अच्छे से विकसित होने में, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत युवा देश बनने जा रहा है, तो हमारे युवा जो है बहुत अच्छे से यदि बड़े होंगे, अच्छे उसमें जो हैबिट फॉर्मेशन होगी, एक गुड सिटीजनशिप का भी होना बहुत आवश्यक है कि गंदगी ना फैलाएं विद्यालय में, जहाँ कहाँ कोई भी प्रॉपर्टी है तो ऐसे नहीं कि उसको जो है गवर्नमेंट का समझ के वेस्ट करें, उसको अपनी ही प्रॉपर्टी समझ करके, उसको अपने ही विद्यालय की प्रॉपर्टी समझ करके उसको अच्छे से मैनेज करें, कूड़ा यहाँ-वहाँ ना फैलाएँ। और क्या बोलते हैं, कई चीज़ें जैसे बातचीत में भी गाली-गलौज करते हैं बच्चे, तो उस टाइप से भी हमको ध्यान देना है। और बच्चों के साथ-साथ इनको जो है थोड़ा गेम्स वगैरह का भी वो करना पड़ेगा कि किस समय पे हम बच्चों को
फ्री टाइम दे सकते हैं। इस समय इतने बिजी शेड्यूल में मैं सभी प्रधानाचार्यों का, अपने जो वर्चुअल लैब के शिक्षक साथी हैं, अपने डिप्टी ईओज़ और बीओज़ का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएँ स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ विद्यालयों में, अटल उत्कर्ष में और कुछ में होने जा रही है 20 से। तो हमारा इसको रखने का मकसद ही यही था कि कक्षा 9 और 11 के बच्चे, क्योंकि अब या तो विद्यालय आते नहीं हैं, आते भी हैं तो वो जो है टीचर्स की कमी की वजह से या क्लासरूम खाली रहते हैं, तो आप इस टाइप के उनके गेम्स फिक्स कर सकते हैं ताकि उनमें जो है सहयोग की भावना हो। कोई और चीज़ें भी उनसे करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, हेल्थ पे कई चीज़ें आप करवा सकते हैं। और हेल्थ ही क्या, हमारे जो है सब सारे सब्जेक्ट इन एनपीईपी के जो भी जो जनसंख्या शिक्षा है, वो कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई विषय है। जितने संवेदनशील मुद्दे हैं वो सारे हमारे आपसी दैनिक जीवन से संबंधित हैं और हमारे स्कूली सिलेबस से भी संबंधित हैं। तो वो चीज़ें आप इनको इस समय दे सकते हैं खाली टाइम में बच्चों को, 11th और 9th के बच्चों को। और हमारे जो भी ये बच्चे होंगे तो ये यदि अच्छे से बड़े होंगे तो ही हमारा देश जो है एक अच्छे भविष्य की ओर जाएगा। इसी के साथ-साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप लोगों का। और आपको यदि फिर कोई समस्याएँ, यदि शिक्षक साथियों को भी कोई समस्याएँ हैं हेल्थ रिलेटेड, तो हम यहाँ से डॉक्टर को बुला करके हम ये भी चाह रहे हैं कि ऐसा पॉडकास्ट हो कि आपकी समस्याएँ भी बीच-बीच में आ जाएँ और फ़ोन के माध्यम से हम ऐसे ले लें या यहीं से हैंड रेज़ करके समस्याएँ ले लें और एक्सपर्ट को बुला लें यहाँ पे। तो आपकी कुछ इस टाइप की भी समस्याएँ होंगी तो आप वर्चुअल लैब के माध्यम से हमको प्रेषित कीजिएगा अपनी जो भी समस्या है। डायरेक्ट एससीईआरटी के आप नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, हमको भी भेज सकते हैं समस्याएँ, ताकि हम आगामी जो योजनाएँ हैं, वो जो सबका स्वास्थ्य, सबका विकास जो है, उसको लेकर के आगे बढ़ सकें। और शिक्षक स्वस्थ होगा, हमारे प्रिंसिपल स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तभी एक जो है स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो पाएगा। तो इसी के साथ में डॉक्टर उषा कटियार मैडम को ये आगे के लिए माइक देना चाहती हूँ, वो कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैडम कटियार। धन्यवाद मैम। सबसे खुशी की बात है कि जो हमने आज ये समय यहाँ व्यतीत किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए व्यतीत किया। हमने कुछ जाना, समझा और अब समझ के हम उसका प्रयोग अपने ऊपर ज़रूर करेंगे, अपना ध्यान रखने में। और ऐसे मुद्दे मैम बहुत सारा इसमें कवर कर चुकी हैं। एक बड़ों की का सम्मान, देखभाल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लैंगिक समता बहुत बड़ा इसका मुद्दा है। और दूसरा ये है कि हम आपस में खुले, हमारे संबंध हों लेकिन स्वस्थ संबंध हों, इसकी तरफ भी हम लोग बढ़ रहे होंगे। और ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो टोटली किशोर और किशोरियों की समस्याओं को लेके है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगी, जो भी हमारे शिक्षक महोदय हैं, हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं, हमारे अन्य अधिकारी गण हैं, कि कोई भी प्रोग्राम एक विशेष मुद्दे और लक्ष्य को लेके बनाया जाता है और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको सही से चलाएं और उसके मुद्दों को समझते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन मुद्दों को जब समझ रहे होते हैं तो हम विकास अपना ही कर रहे होते हैं। और हमारा विकास जब हम खुद स्वयं सक्षम होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हम एक अच्छे राज्य का निर्माण कर सकेंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप समस्त लोगों ने इतने ध्यान से इन सारी जानकारियों को सुना और समझा। और ये निवेदन मेरा रहेगा कि आप अपना ख्याल रखें। कोरोना ने हमें ये भी सिखाया कि शरीर की उपयोगिता क्या और कितनी है, और बिना शरीर के हम या आप कुछ भी नहीं है। तो शरीर और फिर स्वस्थ शरीर, तो क्यों ना हम एक मुहिम चलाएं और अपने प्रति भी जागरूक हों। तो मैं आप सभी का धन्यवाद पुनः करते हुए, और हमारे बीच में श्रुति मैम यहाँ आई और उन्होंने बहुत सारे हेल्थ के विषय में विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत करी। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के बीच में वे आई और यहाँ बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ
चेकअप के विषय में उन्होंने दी। और आदरणीय नीलम पवार मैम का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने में हम सभी ने मिलके जो है आप लोगों के लिए ये एक मुहिम चलाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। हम सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम।